अनुशासनम पाठ का अर्थ व अभ्यास का कार्य आपके सम्मुख। सुप्रभातम छात्रों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख संस्कृत में प्रथम पाठ अनुशासनम इस पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। अनुशासनम शब्द अनुपसर्गपूर्वक सास धातु लुट प्रत्यय लगने के बाद आदेश होकर के अनुशासनम शब्द बना है, जिसका अर्थ है शिक्षा। प्रस्तुत पाठ जो हमारी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है वह प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक शिक्षावल्ली से संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है और विद्वानों का उपनिषदों की संख्या के विषय में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इसकी संख्या उपनिषदों की संख्या 108 मानते हैं और कुछ विद्वान इससे भी अधिक उपनिषदों की संख्या को मानते हैं। उपनिषद का अर्थ है ज्ञानार्थ, गुरु के समीप बैठना, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए अपने गुरु के समीप जाना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया है। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव से प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। वेदम अनुच्चाचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, पूरा एक ही शब्द किया गया है और इसको यदि हम टुकड़ों में बांटें, संधि करें, तो एक एक शब्द का अर्थ आपके सम्मुख है। वेदम, वेदों को, अनुच्च पढ़ाकर, वेदों को पढ़ाकर ज्ञान देने के बाद, शिक्षा देने के बाद, आचार्य गुरु अंतेवासिनम शिष्यों को, गुरोर अंते समीपे वसतीति अंतेवासी, सप्तमी अलुक समास द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है यह अंतेवासिनम, जिसका अर्थ है शिष्य को अनुशास्ति उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात माँ प्रमदः, स्वाध्यायान माँ प्रमदः, स्वाध्यायात माँ प्रमदः, स्वाध्याय से अर्थात अध्ययन करने से, अपना अध्ययन करने से, पढ़ने से, माँ माने नहीं, प्रमदः आलस्य करो, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सि, आचार्याय अपने गुरु के लिए, अपने आचार्य के लिए, प्रियम धनम आहृत्य, प्रियम धर्म, प्रिय धन को आहृत्य ला करके, प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सि, प्रजातंतुम अर्थात वंश परंपरा को, माँ माने नहीं, व्यवच्छेत्सि तोड़ो, अर्थात अपनी जो कुल परंपरा है, अपनी जो वंश परंपरा है, उस परंपरा को मत तोड़ो। हाँ, तो आचार्य को प्रिय धन देकर वंश परंपरा का उल्लंघन मत करो, अर्थात क्योंकि धन व्यक्ति को लोभी बनाता है और उससे उसके कर्तव्य मार्ग से भ्रष्ट करता है। यदि धन पाकर गुरु भ्रष्ट हो गया तो देश और समाज, इस संसार का क्या होगा? क्योंकि इसे मार्ग दिखाएगा कौन? इसलिए गुरु को धन देने का निषेध किया गया है। यदि गुरु और शिष्य के मध्य धन का संबंध होगा तो आचार्य और शिष्य दोनों के पवित्र संबंध कलुषित होंगे और दोनों ही मर्यादाओं का अतिक्रमण करने लगेंगे। इसके आगे था सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से न प्रमदितव्यम, मुख नहीं मोड़ना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से, धर्म में असावधानी नहीं करनी चाहिए, धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलात कुशलताओं में, ऐश्वर्य में, निपुणताओं में
कल्याणकारी तथ्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूत्यै अर्थात ऐश्वर्य धन की प्राप्ति के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर हमें धन मिल रहा है, अगर हमें धन की प्राप्ति करनी है तो हमें आलस्य का परित्याग करना होगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय से और प्रवचनों से न प्रमदितव्यम, कभी भी प्रमाद करना चाहिए, कभी भी आलस्य करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवताओं के पितरों के कार्यों से कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव। माता को देवता मानना चाहिए। पितृदेवो भव। पिता को देवता मानना चाहिए। आचार्य देवो भव। आचार्य को देवता मानना चाहिए। अतिथिर्देवो भव। अतिथि को देवता मानना चाहिए। यान अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। यानी जो अनवद्यानि अनिंद्य दोष रहित कर्माणि कर्म हैं, तानि सेवितव्यानि उनका सेवन करना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। नो इतराणि और जो दोष रहित या अनिंद्य कर्म हैं उनसे इतर को नहीं करना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि। यानी जो अस्माकं हम लोगों के सुचरितानि अच्छे चरित्र हैं। तानि त्वयोपास्यानि। तानि उनको त्वयोपास्यानि तुम्हारे द्वारा प्रयोग करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। नो इतराणि इसके अतिरिक्त, इतराणि अतिरिक्त, न माने नहीं, इनके अतिरिक्त को नहीं करना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा। इसके पश्चात यदि ते, यदि तुम्हारी कर्म विचिकित्सा उचित अनुचित कर्म के विषय में कोई संदेह हो, यह कार्य उचित है, यह कार्य अनुचित है, इसके बारे में यदि कोई आपको भ्रम हो, वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, या आचरण के विषय में कोई संदेह हो, ये तत्र, ये जो तत्र वहाँ पर ब्राह्मण लोग समदर्शिनः विचारशील सहनशील युक्ता अयुक्ताः। युक्ता ज्ञान विज्ञान से पूर्ण, अयुक्ताः स्वतंत्र निर्णय में समर्थ, अलुक्षाः कोमल, धर्म कामाः स्युः कर्तव्यपरायण धर्म में लगे रहने वाले स्यों हों। यथा ते तत्र वर्तेरन। यथा जिस प्रकार से ते वे लोग तत्र वर्तेरन वहाँ पर व्यवहार करें, तथा तत्र वर्तेता वैसा तुम्हें व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। एषः आदेशः यह आप लोगों के लिए आज्ञा है, आदेश है। ऐसा उपदेशः यह आप लोगों के लिए उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद यही वेदों का ज्ञान है, वेदों का सार है, यही ज्ञान का सार है। एतद अनुशासनम यही आप लोगों के लिए शिक्षा है। एवं उपासितव्यम एवं इस प्रकार उपासितव्यम यह उपासना के योग्य है। एवं चैतद उपास्यम और इसी प्रकार चौ माने और इसी प्रकार उपास्यम आपको उपासना करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने पाठ के अर्थों को अभी देखा और अब इसके अभ्यास पर हम आते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। आपको इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। कौ प्रश्न है अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। अयम पाठः यह पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः किस ग्रंथ से लिया गया है। जैसा कि आप लोगों ने शुरू में भूमिका में पढ़ा कि यह पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर है इसका तैत्तरीयोपनिषदः। क्या है? तैत्तरीयोपनिषदः। ख प्रश्न है सत्यात् किम न कर्तव्यम। सत्य के लिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने पाठ ध्यान से सुना होगा तो आपको उत्तर पाठ में ही मिल जाएगा।
सत्यात् किम न प्रमदितव्यम, एक पद में देना है तो उत्तर हो गया सत्यात् किम न कर्तव्यम, उत्तर है प्रमदितव्यम। किम की जगह में उत्तर का शब्द लगा दिया, प्रमदितव्यम, सत्य से हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। गौ प्रश्न, आचार्याय कम अनुशास्ति, आचार्य किसको उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं? उत्तर है आचार्य किसको शिक्षा देते हैं? आपने अगर ध्यान से पाठ को सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। उत्तर है अंतेवासिनम, अंतेवासिनम। घ प्रश्न है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, स्वाध्याय प्रवचनों के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है प्रमदितव्यम, उत्तर प्रमदितव्यम। और 9 प्रश्न है अस्माकं कानि उपास्यानि, हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? उत्तर है सुचरितानि। दूसरा प्रश्न है अभ्यास का, पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क प्रश्न, आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, आचार्य के कैसे कर्मों का सेवन करना चाहिए? उत्तर है आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि, आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि। ख प्रश्न, शिष्यः किम कृत्वा प्रजातंतुं न व्यवच्छेत्सि, शिष्य क्या करके प्रजातंतुम, वंश परंपरा को नहीं व्यवच्छेत्सि, तोड़ता है? उत्तर है शिष्यः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सि, शिष्यः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सि। ग प्रश्न, शिष्यः कर्म विचिकित्सा विषये कथं वर्तेरन्, उत्तर शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये यथा समदर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः ब्राह्मणा वर्तेरन् तथा वर्तेथा। दोबारा फिर देख लें, शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये यथा समदर्शिनः युक्ता अयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः ब्राह्मणा वर्तेरन् तथा वर्तेथा। ग काभ्याम न प्रमदितव्यम, काहे से हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, किस से हमें आलस्य नहीं करना चाहिए? उत्तर है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अंगो प्रश्न है ब्राह्मणाः कीदृशाः स्युः, ब्राह्मण कैसे हों? उत्तर है ब्राह्मणाः समदर्शिनः युक्ता युक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः, ब्राह्मणाः समदर्शिनः युक्ता युक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः स्युः। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क प्रश्न, वेदम अनुच्चाचार्यो रिक्त स्थान अनुशास्ति, वेदम अनुच्चाचार्यो डैश 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 अनुशास्ति। तो यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इस का रिक्त स्थान आराम से मिल गया होगा। तो इसमें शब्द आएगा अन्ते वासिनम, वेदम अनुच्चाचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति। ख रिक्त स्थान है सत्यम रिक्त स्थान, धर्मम रिक्त स्थान, तो सत्यम वद धर्मम चर। ग यान्यनवद्यानि रिक्त स्थान तानि सेवितव्यानि, तो रिक्त स्थान में आएगा कर्माणि, कौन सा शब्द आएगा? कर्माणि। घ यथा ते तत्र वर्तेरन्, रिक्त स्थान तथा तत्र वर्तेथाः, उत्तर में आएगा रिक्त स्थान में तथा तत्र वर्तेथाः। ङ ऐसा
वेदोपनिषद। ऐसा वेदोपनिषद। चौथा प्रश्न है मातृभाषायाम व्याख्यायेताम। अपनी मातृभाषा में आपने इन 2 पंक्तियों की व्याख्या करनी है। अगर आपने पाठ को ध्यान से सुना होगा तो आप आराम से इन 2 पंक्तियों की व्याख्या अपनी भाषा में कर सकते हैं। अपने शब्दों में आपको जो आता हो वह आप इसमें लिख सकते हैं। फिर भी जैसा पहला है देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देवताओं के और पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। देवताओं का कार्य हो या पितरों का, माता पिता का कोई काम हो, उस पर हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी देवताओं, देवकार्यों अर्थात पूजा, यज्ञ, हवन, उपासना, वंदना आदि कार्यों में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं देव कार्यों के द्वारा व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य व्यक्ति का जो होता है मोक्ष प्राप्त करना, उसकी प्राप्ति करता है। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने पितरों के कार्य अर्थात जो पितरों का काम है, यदि जीवित हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा, यदि मृत हो गए हैं तो उनका श्राद्ध तर्पण आदि में भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतानोत्पत्ति का एकमात्र उद्देश्य यही कार्य है। वैसे भी व्यक्ति पर अपने पितरों का महान ऋण माना जाता है, होता है, क्योंकि उन्हीं के कारण उसका अस्तित्व संभव हो पाया है। अर्थात व्यक्ति अपने पितरों के कारण ही संसार में आता है। अतः उनके इस उपकार अथवा ऋण के बदले उसे अपने पितरों के श्राद्ध और तर्पण करने चाहिए। पितरों के इन्हीं कार्यों को पितृऋण कहा गया है, जिनसे मुक्त होना, ऋण होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है। इस प्रकार दूसरा है ख यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। गुरु इस पाठ में अनुशासनम में अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव निंदा न की जाए जिसकी, ऐसे अनिंद्य दोष रहित कार्यों को मनुष्य के द्वारा करना चाहिए। निंद अर्थात दोषपूर्ण कार्यों को करने से जहाँ व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति का नाश होता है, वहीं इन कार्यों को करने से वैभव, धन और ऐश्वर्य का भी नाश होता है। इसलिए अनिंद कार्यों को करने से व्यक्ति के पुण्यों में वृद्धि होती है और निंद कार्यों को, निंदनीय दोष युक्त कार्यों को करने से उसके पापों में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। पुण्यों के संचय के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापों को इकट्ठा करने के परिणाम स्वरूप उसे नरक का मुख देखना पड़ता है। अतः व्यक्ति को हमेशा दोष रहित कार्यों को करना चाहिए और निंद कार्यों से दूर रहना चाहिए, अर्थात दोष युक्त कार्यों से उसे दूर रहना चाहिए। यही मेरे अनुसार इन पंक्तियों का व्याख्या है और बच्चे अपने मन से भी इसमें अन्य जो उनके मन में आ रहे हैं वो उत्तर दे सकते हैं। 5वां प्रश्न है अधो निर्दिष्ट पदानां समानार्थक पदानि कोष्टकात् चित्वा लिखत। कोष्टक में नीचे कुछ शब्द दिए हैं, सद्भावनया, संबोध्य, लज्जया, अनुपालनीयम, अरुक्षा, और शब्द दिए हैं क अनुच्य, ख संविदा, ग ह्रिया, घ अलुक्षा और ङ उपास्यम।
तो अनुच्च शब्द का समानार्थक शब्द आपको इन नीचे दिए हुए शब्दों से चुन करके लिखना है। यदि आपने ध्यान से अर्थों को पढ़ाते समय अर्थों को ध्यान दिया होगा तो आपको आराम से इन शब्दों के अर्थ समानार्थक इन शब्दों में मिल जाएंगे। अनुच्च का समानार्थक है संबोध्य, संविदा का समानार्थक है सद्भावनया, ह्रिया का समानार्थक है लज्जया, अलुक्षा का समानार्थक है अरुक्षः और उपास्यम का समानार्थक है अनुपालनीयम। छठा प्रश्न, विपरीतार्थक पदैः योजयेत्, अर्थात विलोम पदों के साथ इनको मिलाना है। सत्यम का विलोम आप लोग सभी जानते हैं क्या होगा, असत्यम। धर्मम का विलोम अधर्मम। श्रद्धया का विलोम अश्रद्धया। अवद्यानि का विलोम अनवद्यानि और लुक्षा का विलोम अलुक्षा। सातवां है अधोर निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, नीचे दिए गए पदों में प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। अब यदि ब्लैक बोर्ड पर होता तो आपको लिख करके दिखाया जा सकता था, लेकिन फिर भी मौखिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। प्रमदितव्यम का प्रकृति है प्र, मद धातु और तब्यत प्रत्यय, इसको लगा करके तब्यत प्रत्यय लगा करके प्रोपसर्ग पूर्वक मद धातु में प्रमदितव्यम शब्द की उत्पत्ति होती है। अनवद्यम न धन अवद्यम तत्पुरुष समास है। उपास्यम उप उपसर्ग पूर्वक आस धातु में यत प्रत्यय लगाया जाता है तो उपास्यम शब्द बनता है। ऐसी अनुशासनम अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु ल्युट प्रत्यय अनु धन सास धन ल्युट। ऐसी उपास्यम उप धन आस धातु धन यत प्रत्यय अनवद्यम नौ धन अवद्यम अनवद्यम। इस प्रकार से यह हमारा अभ्यास पूर्ण हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसे ज़रूर इस लॉकडाउन के पीरियड में ई लर्निंग के माध्यम से आपको सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद।